हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 दिया गया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पीए के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर पीए क्या होता है। तो यहाँ पर जो पीए होता है वह घात समुच्चय होता है। इसे इंग्लिश में पावर सेट कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि किसी समुच्चय के एक आपको समुच्चय दिया गया है, उसके उपसमुच्चय की संख्या को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम उसके उपसमुच्चय की संख्या निकाल लें तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, घात समुच्चय, मतलब पीए का मान इस प्रकार से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर ए बराबर आपको एक सेट दिया गया है, एक आपको समुच्चय दिया गया है केवल 5। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, सबसे पहले उपसमुच्चय निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय। तो किसी भी सेट का, किसी भी समुच्चय का सबसे पहला जो उपसमुच्चय होता है वह 5 होता है। केवल यहाँ पर एक ही अवयव दिया गया, केवल 5 ही दिया गया। तो यहाँ पर इसका एक ही अवयव होगा, एक ही उपसमुच्चय होगा, 5 होगा। या फिर इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम ब्रैकेट बना दें और इसमें कोई भी अवयव ना लिखें। तो यहाँ पर ए का जो ए सेट का उपसमुच्चय केवल एक ही होगा। तो यहाँ पर जो पीए का मान कितना होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए क्योंकि घात समुच्चय क्या होता है, पीए यहाँ क्या होता है, घात समुच्चय। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या को घात समुच्चय कहते हैं। जितने उसके उपसमुच्चय होते हैं उतना ही पीए का मान होता है। तो यहाँ पर इसलिए जो पीए का मान होगा वो कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि इसका उपसमुच्चय केवल एक ही है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें आपको क्या करना है, अंतराल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंतराल आखिर में होते हैं क्या। तो यहाँ पर अंतराल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो प्रकार होता है अंतराल का, विव्रत अंतराल। यदि किसी भी क्वेश्चन में हमें इस प्रकार से दिया जाए कि जैसे यदि हम यहाँ पर अंक दिए गए हैं, यहाँ पर हम ए और बी को मान के चले। ए और बी का मतलब क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो एक्स का मान बड़ा होगा ए से और एक्स का मान छोटा होगा बी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो कि दोनों तरफ क्या हो, बराबर चिन्ह ना हो और बीच में क्या दिया गया हो, एक्स दिया गया हो, जैसे आप क्वेश्चन के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ इस प्रकार से संख्या दी गई है, -12 -10 और बीच में आपको x दिया गया। तो यहाँ पर x का मान जो होगा -12 से बड़ा होगा और यहाँ पर x का मान -10 से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग होता है वो विव्रत अंतराल का प्रयोग होता है। जब इसको हम अंतराल के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर कि जो x अवयव होगा वो कहाँ से होगा, ए और बी से होगा, लेकिन यहाँ पर हम छोटे कोष्टक लगाएंगे। विव्रत अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया हो कि यहाँ पर छोटे बड़े का चिन्ह लगा हो और बराबर का चिन्ह ना लगा हो, तो यहाँ पर हम इस विव्रत अंतराल का प्रयोग करते हैं, छोटे कोष्टक का। इस प्रकार से यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे यदि कि यहाँ पर ए की जगह 3 दिया होता और बी की जगह 4 दिया होता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते, 3 और 4 लिखते और यहाँ पर हम छोटे कोष्टक बनाते। इसके बाद जो दूसरा अंतराल होता है वो होता है समव्रत अंतराल। समव्रत अंतराल, तो समव्रत अंतराल में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होते हैं, बड़े कोष्टक होते हैं। जैसे यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि ए छोटा बराबर है x से और x छोटा बराबर है b से, इस प्रकार के चिन्ह आ जाए, इसके नीचे बराबर का चिन्ह आ जाए, तो यहाँ पर उसमें हम किस अंतराल का प्रयोग करते हैं, समव्रत अंतराल का। समव्रत अंतराल यहाँ पर क्या होता है, इस तरफ से बड़े कोष्टक लगाए जाते हैं।
विव्रत अंतराल में दोनों तरफ छोटे कोष्टक लगाए जाते हैं, लेकिन समव्रत अंतराल में दोनों तरफ बड़े कोष्टक लगाए जाते हैं। और यहाँ पर हम ए और बी को लिखेंगे। यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या होगा कि ए को भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर भी दिया गया है और यहाँ पर भी बराबर दिया गया है, तो हम बड़े कोष्टक लगाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि समव्रत अंतराल में दोनों तरफ बड़े कोष्टक लगाए जाते हैं। लेकिन विव्रत अंतराल में इस प्रकार की कंडीशन दी गई होगी कि यहाँ पर बराबर के चिन्ह नहीं होंगे, तो हम छोटे कोष्टक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है अर्धसमव्रत। अर्धसमव्रत का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आधा समव्रत होता है। आधा समव्रत का मतलब क्या है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए कि ए छोटा बराबर है एक्स से, एक्स छोटा है बी से, यहाँ पर केवल एक ही संख्या बराबर में दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले संख्या के बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरफ हम बड़े कोष्टक को लगाएंगे और इस तरफ बी लिखेंगे और यहाँ छोटा कोष्टक लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बी संख्या को शामिल तो नहीं किया गया है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसलिए इस तरफ हमने बड़ा कोष्टक बनाया और इस तरफ छोटा कोष्टक बनाया। यदि इस प्रकार से होता कि यहाँ पर ना हो कि बराबर यहाँ लगा होता, तो हम इस प्रकार से अंतराल को बनाते कि ए और बी तो हम लिखते, लेकिन इस तरफ छोटा कोष्टक लगाते और इस तरफ इसको शामिल करना है तो इस तरफ हमें बड़ा कोष्टक लगाते। तो इस प्रकार से यह होता है अर्धसमव्रत। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों अंतरालों को अच्छे से ध्यान रखना है। जो पहला अंतराल होता है विव्रत, दूसरा समव्रत। विव्रत में दोनों तरफ छोटे कोष्टक होते हैं और इस प्रकार से कंडीशन दी होगी कि बराबर के चिन्ह नहीं होंगे। और यहाँ पर समव्रत में क्या होता है कि दोनों संख्याओं के बाद बराबर के चिन्ह दिए होंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर अर्धसमव्रत में हो सकता है कि कोई एक संख्या बराबर में हो सकता है कि दूसरी संख्या बराबर में हो या पहली संख्या बराबर में हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि x सच दैट x अवयव है कहाँ से, r से, रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -4 छोटा है x से और x छोटा बराबर है 6 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरफ तो छोटा कोष्टक लगाएंगे, विव्रत अंतराल लगाएंगे, लेकिन इस तरफ क्या लगाएंगे, समव्रत अंतराल। तो इस प्रकार का आपको कंडीशन दिखाई दे रहा है कि आपका एक क्या है, अर्धसमव्रत अंतराल है। तो यहाँ पर इनको हमें अंतराल के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे और यहाँ पर इस तरफ हम छोटा कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह तो लगाना ही है। इस तरफ हम क्या लगाएंगे, छोटा कोष्टक, और यहाँ पर हम -4 को लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, इस तरफ हम लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको चिन्ह देखना है कि क्या यहाँ पर बराबर लगा है। यहाँ पर तो बराबर नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर हमने 4 की तरफ क्या लगाया, छोटा कोष्टक लगाया, और यहाँ पर 6 इसके नीचे क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम 6 की तरफ क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ऐसे अंतराल में लिख सकते हैं, इस प्रकार से अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि x सच दैट x अवयव है r से, रियल नंबर से, और यहाँ पर -12 छोटा है x से और x छोटा है -10 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ छोटे कोष्टक बनाएंगे और यहाँ पर दोनों संख्याओं को लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं को कॉमा लगाकर लिखा, -12 और -10, और यहाँ पर बराबर के चिन्ह तो एक ही भी जगह नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो हम दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि x सच दैट x अवयव है r से और 0 छोटा बराबर है x से और x छोटा है 7 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही संख्या के चिन्ह के बराबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस तरफ तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे, लेकिन इस तरफ छोटा कोष्टक लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं को यहाँ पर हम कॉमा लगाकर लिखेंगे, 0 और 7 को। इस तरफ बराबर का चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पर हम इस तरफ बड़ा कोष्टक लगाएंगे और इस तरफ छोटा कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह तो दिया नहीं गया है। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x अवयव होगा ऐसा, यहाँ पर भी x अवयव होगा, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि x अवयव होंगे जो 0 और 7 होंगे।
चाहे आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों में आपका सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि x सच दैट x अवयव है r से, और यहाँ पर 3 छोटा बराबर है x से और x छोटा बराबर है 4 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं के यहाँ पर चिन्ह के यहाँ छोटे और बराबर लगे हैं, नीचे क्या लगे हैं, बराबर के चिन्ह लगे हैं। तो यहाँ पर जो अंतराल के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर हम तीनों 4 को सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमा लगाकर लिखेंगे। अब इसके बाद हमें अंतराल लिखना है, ब्रैकेट बनाना है, तो छोटे ब्रैकेट को तो हम नहीं बनाएंगे यदि यहाँ पर बराबर के चिन्ह नहीं होते, तो यहाँ पर हम छोटे ब्रैकेट बनाते, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ देख सकते हैं आप बराबर के चिन्ह दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ बड़े कोष्टक बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।